हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है फटाफट मैथ्स की क्लास में। आज हम बात करेंगे क्यूब के शॉर्टकट की। तो जब हम क्यूब की बात करते हैं तो आप बहुत तरह के शॉर्टकट्स देखते होंगे, जिसमें कभी बताते हैं कि 1 से शुरू होने वाला नंबर, 1 पे एंड होने वाला नंबर, सेम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर, उन सब के अलग अलग शॉर्टकट्स आपको बताए होते हैं और उस शॉर्टकट को याद रखने का कोई लॉजिक भी नहीं दिया होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे एक ही शॉर्टकट से आप इन सभी तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो और उसको याद करने के लिए मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी डिस्कशन। तो जो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है वो है कि आपको 1 से लेके 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि 1 से लेके 9 तक के क्यूब आपको याद रखने हैं। अगर आपने ये याद कर लिया तो उसके बाद मेरा जो है शॉर्टकट वो आपके काम आने वाला है। तो शॉर्टकट के लिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। लेट से आपको 16 का क्यूब निकालना है, 16 का क्यूब निकालना है। तो शॉर्टकट के लिए जो लॉजिक आपको बताने वाला हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 2 डिजिट का नंबर है। इसमें इस नंबर को अगर मैं a मानता हूं और इस दूसरे नंबर को b मानता हूं, अगर इसका क्यूब निकालना है तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो याद है, उसी को लिखना है। तो वो क्या होता है, a क्यूब, देन यहां होता है 3a स्क्वायर b, देन 3ab स्क्वायर एंड देन a क्यूब, सॉरी यहां है b क्यूब। ये फॉर्मूला जो होता है a प्लस बी के होल क्यूब का, तो ये याद रखने का शॉर्टकट आपको मैंने बताया है, इस शॉर्टकट को कैसे यूज करना है। तो बड़ा सिंपल है, 16 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले a हमारा है 1 का क्यूब लिखिए, वो आया 1। फिर यहां हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय b जो है हमारा है 6, इसको लिख दीजिए। उसके बाद फिर से आपने क्या लिखा, आपने लिखा 3 और यहां इस बार a है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां 6 हमारा b है तो b का स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36 एंड देन 6 का क्यूब यहां रखना है हमें। तो 6 का क्यूब होता है, यहां से हम देखेंगे तो है 216। अब इसको सोल्व करते हैं। यहां वैल्यू आई 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई 18, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो आया 108 और ये है 216। अब हमें हमारा फाइनल आंसर लिखना है और इसका तरीका क्या है, राइट साइड से शुरू करेंगे और हर एक बॉक्स में आपको सिर्फ एक डिजिट रखना है, बाकी सारा कैरी कर देना है। तो यहां 216 216 में से मैं 6 रखूंगा और ये जो 21 है 21 है, इसको हम आगे इधर कैरी कर देंगे। तो 108 में जब हम 21 ऐड करेंगे तो आएगा 129, तो उसमें से हमने 9 रखेंगे और 12 इधर कैरी कर देंगे। अब इसमें 12 जब ऐड करेंगे तो आएगा 30 का 0 हम रखेंगे और 3 यहां कैरी कर देंगे और 3 जब इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू आई 1, 3 + 1 4096। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने इस शॉर्टकट को, बहुत ही आसानी से इसको हमने सोल्व कर दिया। तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं, ये तो था जो 1 से शुरू होने वाला नंबर है। अभी दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं जहां नंबर 1 पे एंड हो रहा है। तो हमने लिया 41 का क्यूब। तो देखिए अब सेम फॉर्मूला है। सबसे पहले 4 का क्यूब होगा 64, फिर है 3 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर मीन 16 मल्टीप्लाइड बाय b मतलब 1, देन अगेन लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय a है 4 एंड b का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का क्यूब, b का क्यूब दैट इज 1। दैट्स ऑल। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 64 यहां आया 48, यहां आया 12 और यहां आया 1। अब हम हमारा फाइनल आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले यहां हमने लिखा 1, यहां से हमने 2 को एज इट इज लिखा और 1 को आगे कैरी किया। तो जब 48 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 49, 9 हम यहां लिखेंगे और 4 जो है कैरी कर देंगे तो आएगा 68। तो 68921 ये हमारा आंसर आ गया। तो अभी तक देखिए हमने 2 एग्जांपल देख लिए जिसमें 1 से शुरू होने वाला भी था, 1 से एंड होने वाला भी था। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि सेम डिजिट है, सेम नंबर है अगर, तो उसको कैसे सोल्व करना है वो भी हम बहुत ही आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर हमें 33 का क्यूब निकालना है तो उसको भी हम सेम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, कोई और नया फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो a का क्यूब मतलब 3 का क्यूब हुआ 27
3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 इंटू बी मतलब 3, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय ए है 3 मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, तो बी है 3 का स्क्वायर 9 एंड देन बी क्यूब, तो 3 का क्यूब हुआ 27। सोल्व करते हैं इसको। 27 इसको किया तो 27 इंटू 3 81, यहां किया तो 81 और यहां किया तो 27। अब हम अपना फाइनल आंसर लिखते हैं। तो लेट्स से यहां से हमने 7 लिया, 2 को कैरी किया 83 का हमने 3 लिखा, देन 8 को हमने यहां कैरी किया, तो 8 को कैरी किया तो 89 का 9, देन अगेन ये 8 हमने यहां कैरी किया, तो 27 प्लस 8 कितना है 35। तो हमारा आंसर आ गया 35937। सेम फॉर्मूले से बिना कुछ और याद किए हुए हमने इसको सॉल्व किया है। अभी हम हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 23 का क्यूब, मतलब कोई भी रैंडम नंबर। अब ये नंबर ना तो 1 से शुरू होने वाला है, ना 1 पे एंड होने वाला है, ना कॉमन है। एक रैंडम नंबर हमने पिक किया, बट सेम वही शॉर्टकट काम आएगा। सबसे पहले ए का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, दैट इज 8, देन 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 4 इंटू बी मीन्स 3, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय ए दैट इज 2 और बी का क्यूब मतलब 3 का क्यूब दैट इज 9, एंड सबसे लास्ट में 3 का क्यूब होगा वो होगा 27। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहां आया 8, ये 12 इंटू 3 36, ये 6 इंटू 9 54 और यहां लिखा 27। अब हमारा फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हमने लिखा 7, देन 2 को हमने कैरी किया तो यहां 56 का 6, फिर हमने 5 को कैरी किया, 36 प्लस 5 41 का 1, हमने 4 को कैरी किया, क्योंकि 36 प्लस 5 41 हो गया है तो 1 यहां लिखेंगे, और 4 को कैरी करेंगे तो 8 प्लस 4 12, तो 12167 ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देखिए बिना किसी अलग अलग मेथड को यूज किए हुए हमने बहुत ही आसानी से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के क्यूब आसानी से निकाल लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।